मैम, सबसे पहले जो अहम सवाल है मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम जानते हैं कि पूरे इंडिया में आप काम कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने इंस्टीट्यूशन में न सिर्फ पढ़ाया है बल्कि उनका खाना पीना, उनका ख्याल रखना और उन्हें आगे बढ़ाना, वो आपने बहुत बड़ा एक आपने काम उठाया है, कर रहे हैं। लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ का सीनियर, यहाँ की सिचुएशन कुछ कदरे मुख्तलिफ है। बाहर भी हम देखते हैं काउंसलिंग की ज़रूरत है, सुसाइड केस हो रहे हैं, बाकी चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चे जो मिलिटेंटों की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं और रेडिकल हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल है कश्मीर में बच्चों को काउंसलिंग करना, और इसके लिए मैम हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारे जो कश्मीर के युवा हैं, हमारी जो कश्मीर की महिलाएं हैं, पिछले 7-8 महीनों से जो हमारी फाउंडेशन रूबन लागी आर्ट फाउंडेशन कश्मीर के अलग अलग गांव में, एरियाज में काम कर रही है। हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस वहां के लोकल से मिला है। आप कहीं पे काम करने के लिए जब पहला वो कदम उठाते हैं, वो पहली शुरुआत करते हैं, और अगर वहां के लोग आपसे ना जुड़े तो कहीं आप वो कदम पीछे ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें लोकल युवा महिलाएं जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं वो आपके साथ जुड़े। तो हमने लास्ट ईयर दिसंबर से हमारे काम की वहां पे कश्मीर में शुरुआत की थी। हमने बहुत सारे कॉलेजेस में भी काउंसलिंग की, वर्कशॉप्स की, सेमिनार्स किए, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि कश्मीर के युवा लड़के और लड़कियों ने आगे आकर पार्टिसिपेट किया। अगर हमने कहीं पे 400 युवाओं की, स्टूडेंट्स की वर्कशॉप रखी थी तो वहां 600 के तादाद पे स्टूडेंट्स ने आके पार्टिसिपेट किया। तो ये एक चीज है जो मुझे बार बार कश्मीर वापस लेके जाती है। और क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर में पैदा हुई हूँ, तो वो एक इमोशनल वैल्यू जो है, वो एक इमोशनल सेंटिमेंट भी कश्मीर से कहीं ना कहीं हमारा जुड़ जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि काउंसलिंग जो करता है इंसान, वो सही मायने में सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन दिखाने के लिए हमारी युवाओं और लड़कियों को काउंसलिंग करे। काउंसलिंग से क्या होता है? काउंसलिंग से आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आप सेल्फ एक्सप्रेशन, किसी से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, जो आप दूसरों को नहीं कह पाते हैं, लेकिन अपने काउंसलर से बोल देते हैं। मैं एक काउंसलर तो नहीं हूं, लेकिन एक टीचर के, और आप बोल सकते हैं एक मैम बोलते हैं मुझे लोग वहां पे, एक मैम के तरह से या एक टीचर की तरह से, जब मैं अपनी लड़कियों के साथ बैठती हूँ किसी भी गांव में कश्मीर में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो मुझसे डिस्कस करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्सनल, उनके घर की, उनके एरिया की, उनके गांव की, जो मेरे साथ वो डिस्कस करती हैं। मेरे से मैं सुनती हूँ, बहुत सारी उनको राय भी देती हूँ, सजेस्ट भी करती हूँ क्या करना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे वो मुझे ये बोलती है कि मैम, जब हमारे पास कोई बैठ के हमारी तकलीफों को सुन भी लेता है, उससे भी हमें अंदर बहुत लाइट महसूस होता है, बहुत हमें तसल्ली मिलती है कि कोई ऐसा है जिसके पास हम जाके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो हमारी बात है कह सकते हैं। सो काउंसलर मतलब यही है जो आपको सही दिशा दिखाए, जो आपको आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, और अगर आपका कोई मेंटल कंडीशन है उससे बाहर निकाले। तो ये बहुत जरूरी है काउंसलर में। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर हमें कोई गलत दिशा में ले जाए, किसी गलत डायरेक्शन में ले जाए, हमारे गुस्से को वो एक एडवांटेज लेके, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो एंग्री, उनका माइंड बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। तो अगर वो उस समय वो काउंसलर आपको गलत दिशा पे ले जाए और आपकी गुस्से को ठंडा करने की जगह आपको नेगेटिविटी की तरफ, गलत कामों की तरफ दिशा दिखा दे, तो शायद आपका जो आगे जाने का जो पाथ है वो एकदम गलत हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे, इनफैक्ट जब मैं कश्मीर में नहीं रहती हूँ और हमारे जो स्किल सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे युवा आज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कमा रहे हैं, हमारे जो वर्कशॉप्स हैं उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि अगर कोई आपसे गुस्से में भी बात करे, कोई आके अपनी एंजाइटी आपके ऊपर जाहिर करे, आप उसको बहुत पेशेंटली सुनिए। क्योंकि वो इंसान, भले वो बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, वो शायद कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक हादसों से गुजरा है या गुजरी है, और उनको एक ऐसा एक टीचर चाहिए जिससे वो सब एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें ध्यान में रखना, और युवाओं को सही
दिशा दिखानी बहुत ज़रूरी है। मैंने एक कॉलेज में वर्कशॉप किया था, तो मेरी बात करने के बाद हमारा Q&A रहता है, तो उसमें मुझे एक लड़के ने खड़ा होकर पूछा कि मैम मेरे को 5-6 बार मेरे ऊपर पुलिस केस कर दिया, मुझे जेल में डाल दिया। तो मैंने थोड़ा सा स्माइल किया और उसको बोला, तुमने क्या किया था? किसी के ऊपर फूल बरसाए थे और तुमको उठा के जेल में डाल दिया? क्या किया था तुमने? तो बोला मैम पत्थर फेंके थे। तो मैंने उनको यही कहा कि देखिए, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो लॉ के हिसाब से गलत है, तो उसके लिए आपको उसी तरीके की बिहेवियर मिलेगी। लेकिन आप अगली बारी मेरी एक राय मानिए, अगर मुझे टीचर या मैम कहते हैं, अगली बार आप कोई आपको कुछ कहे, कहीं आप मोर्चों में जाए, आप फूल बरसाइए, अच्छे स्लोगन्स बोलिए, अच्छी चीज बोलिए प्रो योर कंट्री। उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई FIR करे या आपको जेल में डाले, तो रूबल नागी सबसे पहले आपके वहां पे खड़े होके आपके लिए आगे जाके झगड़ा करेगी। मैम दूसरा जी, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। एंड बाद में जो मुझे फीडबैक मिली, जो हमारे वहाँ पे वॉलंटियर्स थे, कि मैम स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, और उनको सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा कि मैम ने बहुत खुल के बात की, हमें बहुत चीजें बताई। जैसे बहुत बच्चों ने आके बताया कि मैम हमें स्किलिंग सीखनी है, हमें स्किल सेंटर्स के बारे में बताइए, कहाँ पे हम कश्मीर से बाहर जाके देश के और कोनों में कौन से कोर्स चल रहे हैं वो हमें करने हैं, हमें एक्सपोजर बहुत कम है। तो आई थिंक एक्सपोजर भी एक ऐसी चीज है जो हमारे कश्मीरी युवाओं को, हमारी लड़कियों को देना बहुत जरूरी है। और एक सवाल मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बड़ा अहम सवाल, वो ये है कि हम देख रहे हैं जो हमें टीनेजर्स कश्मीर में, हमने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे जो 18 या 19 साल के हैं जो गन कल्चर की ओर जा रहे हैं, जिनकी तादाद काफ़ी कम है लेकिन एक इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। आपको लगता है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है? लेकिन पेरेंट्स में से जो माँ हमारी होती है, जो माँ है, उसका भी बड़ा उससे ज़्यादा रोल है, क्योंकि एक फीमेल जो होती है वो अपने घर में अपने बच्चों को ज़्यादा सिखा सकती है, क्योंकि जो उनके फादर होते हैं वो सुबह निकले शाम को आ गए। तो माँ का एक बड़ा रोल है इन बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए, वो खुद कर सकती है। और जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर जब तक वो इस एज से न निकले, जो काफ़ी अहम है बिल्कुल कश्मीर में, तो वहाँ पर फीमेल्स का बड़ा रोल होता है और उनको ही आगे आना चाहिए, जैसे आप खुद काम कर रही है। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप एक युवा को बदलेंगे तो आपका घर बदलेगा, लेकिन अगर आप एक महिला को बदलेंगे तो पूरा गांव बदलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को, हमारी लड़कियों को शिक्षित करें, उनको पढ़ाई की तरफ ले जाएं, उनको एक्सपोजर दें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू, हर लाइव में ये कहती हूँ कि जो जोश मैंने कश्मीर की लड़कियों में देखा है वो मैंने कहीं नहीं देखा। हम देश भर में काम करते हैं। अगर हम ये कहें कि बुर्का पहना है, अबाया पहना है, शायद वो आगे नहीं आना चाहती हैं, तो ये बहुत गलत। वो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, और मुझे आके सामने से उन्होंने बोला है कि मैम आप हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, हम अपने घर को चलाना चाहते हैं, हम अपने घर पे जो हमारे जो फादर हैं, जो हमारे ब्रदर हैं, जैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम बोझ ना बन के हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें और अपने पैरों पे खड़े हों। वी ऑल्सो वांट टू बी इंडिपेंडेंट, स्टैंडिंग ऑन आवर ओन फीट। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आत्मनिर्भरता सही मायने में तभी आती है जब आप अपने युवाओं को, अपनी बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं। और कश्मीर में स्पेशली, क्योंकि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो मैं कश्मीर का ही एग्जांपल दूंगी, जबकि बहुत सारी प्रॉब्लम देश भर में हर स्टेट्स में हमने फेस की हैं। कश्मीर में अलग इशू है, बिहार में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, NCR में अलग है, यूपी चले जाइए वहां अलग है, तेलंगाना में अलग है, लेकिन हम अभी कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि कश्मीर में एक्सपोजर, सही डायरेक्शन थोड़ा सा कम है, युवाओं तक नहीं पहुंचता है, नेगेटिव न्यूज जल्दी पहुंच जाती है, पॉजिटिव न्यूज बहुत टाइम लगती है उसको बाहर आने में। मैं जब मीडिया के साथ इंटरेक्ट करती हूँ कश्मीर में, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, आप कश्मीर की शक्ति हैं, आप कश्मीर की पावर हैं। आज वर्ल्ड वाइड लोग जो आप दिखाएंगे वो कश्मीर के बारे में जानेंगे, वो कश्मीर के बारे में देखेंगे। तो आज अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आए, देश की दूसरी स्टेट्स के लोग आके कश्मीर में इन्वेस्ट करें, तो आप पॉजिटिविटी दिखाइए। कश्मीर में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है? इनफैक्ट मैं ये मानती हूँ कि कश्मीर इज द मोस्ट गिफ्टेड स्टेट
ऑफ आवर कंट्री। मैम कुछ दिनों जी दिखाते हैं, आप बताइए। आपकी बात सही है मैम। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो हमारे कुछ बच्चे हैं जो मिलिटेंट कोई सफ़ों में जाते हैं या मिलिटेंट बन जाते हैं। अब उनके पेरेंट्स बिल्कुल हम जब बात करते हैं, उनकी बहन हो, उनकी माँ हो, वो अब सामने आ रहे हैं और अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप इन सफ़ों से वापस आके कौमी दायरे में आए, मेन स्ट्रीम में आए। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा इनिशिएट है कि पेरेंट्स सब सामने आ रहे हैं? लेकिन इसको मजीद अच्छा बनाने के लिए, पेरेंट्स की काउंसलिंग करने के लिए जो है एक बड़े सतह पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और जो यूटी हमारे यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्हें भी चाहिए कि वो काउंसलिंग प्रोग्राम गांव-गांव, घर-घर करे और हर मोहल्ले में करे। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी। जब लास्ट टाइम मैं कश्मीर में थी और एक दिन मेरे आने के पहले मुझे कुछ मेरे जो सेंटर की हेड्स हैं, जो लड़कियां हैं जो चलाती हैं, वो आई थी और उनके साथ में एक लड़का आया था। तो उनकी जो वालिदैन थी, उन्होंने कहा कि ये आपसे मिलना चाहता है मैम, तो इसलिए मैं उसको लेके आई हूँ। तो मैं उस लड़के से मिली, बात किया। मुझे थोड़ा लगा कि शायद वो थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके बात कर रहा है, तो मैंने उससे 2 बातें एक्स्ट्रा की, उसको कंफर्ट दिया कि बेटा आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी बहन या माँ के जैसे ही हूँ। तो फिर उसने मुझे बताया कि मैम जब ये पत्थर फेंकना शुरू हुआ था और जब सबसे पीक में था, तब मैं उसका लीडर था, मैं सबसे आगे वहां जाता था और मेरा ऐसा हजारों का ग्रुप है लड़कों का जिनके साथ जिनको मैं आगे लेके जाता था ये सब करने के लिए। लेकिन आज मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। इतने साल मैंने वो कर लिया और आज मैं ये समझ गया कि ये गलत काम है। तो नेक्स्ट टाइम मैम जब आप आए, आपसे हम बहुत इंस्पायर हैं, नेक्स्ट टाइम आप जब आए तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने कुछ ऐसे 100 दोस्तों जो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको मैं बुलाऊं, आप एक बार उनसे बात करें और उनको बताएं कि वो आगे क्या कर सकते हैं। सो यूथ कहीं ना कहीं अगर आप देखें ये बदलाव चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी अनफोर्सीन फोर्सेस हैं जो ये नहीं होने देती हैं। हमें अपना अच्छा काम जो है उसके ऊपर फोकस रखना है, हमें वो काम करते रहना है, क्योंकि कश्मीर से हम सबको लगाव है। एंड आई हैव ऑलवेज सेड इट इज पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जो लोग अलग बातें करते हैं, हमें उनके लिए अपने कान बंद कर देने हैं और हमें सिर्फ ये ठान लेना है कि अब हमें सिर्फ आगे प्रोग्रेस, डेवलपमेंट की तरफ ही जाना है। सरकार आज बहुत सारी नई स्कीम्स कश्मीर में लेके आ रही हैं। मैं अपने बहुत सारे मित्रों से जब मिलती हूँ जो अलग स्टेट्स में रहते हैं, आज वो बात करते हैं कि हम कश्मीर में एग्रो इंडस्ट्री का सोच रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सोच रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी का सोच रहे हैं, टूरिज्म का सोच रहे हैं। कुछ साल पहले एक कश्मीर का कहीं नाम भी नहीं आता था जहां पे इंडस्ट्री सेटअप करने की बात होती थी। कश्मीर का नाम आता था कि बहुत सुंदर है, हम जा रहे हैं छुट्टी मनाने, छुट्टी मना के वापस आ जाएंगे। लेकिन आज जो ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो ओनर्स हैं, बड़े बड़े $1 बिलियन कंपनीज के मालिक हैं, ये आज कश्मीर के लिए बहुत पॉजिटिव सोचने लगे हैं, बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। और किसी का वो पहला स्टेप सोचना कि आप वहां पे शायद ये इंडस्ट्री बिठाना चाहते हैं, वो अपने आप में एक वो पहला बड़ा कदम है जो हम चाहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के हैं वो इसको उठाएं और सिर्फ सोचें नहीं, उसको करें। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चेंज जो है वो मैंने देखा है कि अब लोगों की सोच में वो बदलाव, बहुत पॉजिटिव बदलाव जो कश्मीर की तरफ है वो आने लगा है। लेकिन हमारे जो युवा हैं, जब ये इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी, जब ये और अलग अलग इनिशिएटिव यहाँ पे आएंगे, तो उनको चलाने वाले, उनको करने वाले कौन है? दूसरे स्टेट्स के लोग आके नहीं करेंगे, वो उनको करने वाले हमारे कश्मीर युवा हैं, क्योंकि उनके लिए ही ये सब हो रहा है। तो अगर आज वो इन सब चीजों को वेलकम नहीं करेंगे तो आप बताइए क्या दोबारा कोई आके इसको करना चाहेगा? तो मैम आपने कहा कि जी आपने कहा कि वापस उस तरीके में लेके आ सके, तो हमें वो हर प्रयास, हर कदम उठाना चाहिए जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, बीइंग इंडिपेंडेंट एंड स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट एंड सपोर्टिंग योर फैमिली फाइनेंशियली। तो मैम आपने कहा कि एक्सपोजर की काफ़ी कमी है कश्मीरी बच्चों में, जो हमारे युवा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कितने बड़े इनिशिएट्स उठाने चाहिए इसके लिए, ताकि बच्चे बाहर जाए, देखें? और पूरे कश्मीर में 370 जो स्टेप था, बहुत बड़ा इनिशिएट उठाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह से बच्चों के एक्सपोजर के लिए, उनके लिए काम करने के लिए एक बड़ा इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। वो क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय तो हम यही कहेंगे कि पहले जैसे कि 4G नहीं था, लास्ट टाइम जब मैं गई तो सबने बहुत खुशी जाहिर की कि मैम हम बहुत खुश हैं
कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें जो प्रॉमिस किया था 4G का वो कर दिया. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू गेट द पॉजिटिव फीडबैक. जहां तक आप कहते हैं एक्सपोजर की बात, एक्सपोजर आएगा पढ़ाई से, शिक्षा से, एजुकेशन से. अगर हम अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही घर पे रख देंगे और गलत रास्तों पे चलाना शुरू कर देंगे और स्कूल कॉलेजेस नहीं भेजेंगे, तो आप उनको जितना भी एक्सपोजर दे दीजिए, कहीं ना कहीं वो बच्चे एक कदम पीछे रह जाएंगे. तो जैसे आपने कहा तारिक, बहुत सही कहा कि हमें माँ बाप हैं जो, माँ बाप को ये पहले समझाना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चों को क्या आप एक नेगेटिव राह पे चलता हुआ देखना चाहेंगे, जो कुछ लोगों ने आपको कहा है कि बहुत अच्छी है, या आप चाहेंगे कि आपका बेटा अच्छे काम पे जाए, अच्छी सैलरी कमाए और अपना घर चलाए, आगे अपने बीवी बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अपने पैरों पे खड़ा करे. तो ये एक्सपोजर देना. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कॉलेज में जाके एक डिग्री ले लें, आप स्कूल्स में जाके पास हो जाएं और आप एजुकेटेड हो गए. उसको एजुकेशन नहीं कहा जाता. एजुकेशन सही मायने में आपको तभी सही यूज आप कर सकते हैं, आप एजुकेटेड सही मायने में तभी हैं जब आप एजुकेटेड होने के बाद सही काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने में आगे लेके जाते हैं, अपनी महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आगे लाते हैं. अपनी जो बच्चियां हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उनकी एजुकेशन पूरी करते हैं, घर में इक्वालिटी रखते हैं, अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं. देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मैं हमेशा कहती हूँ मीडिया एक ऐसा टूल है, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल that can be used for bringing the best change that we all want to see. मीडिया ही एक ऐसा टूल है, इतना स्ट्रॉन्ग टूल हमारे हाथ में है, जो हम परिवर्तन चाहते हैं, प्रोग्रेस का और चेंज का और डेवलपमेंट का, वो ला सकती है. ऐसी बहुत सारे न्यूज़ेस हम देखते हैं जो सही में शायद तो कभी हुई नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड चल जाता है तो वो ट्रेंड करने लग जाती है. नेगेटिव न्यूज़ जो है वो 6 से 8 गुना जल्दी वायरल होती है. पॉजिटिव न्यूज के लिए लोगों को जाके लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं कि मैडम, सर, इसको दिखा दीजिए. और जहां तक इंटरनेशनल मीडिया की बात है, आप इंटरनेशनल मीडिया को आप क्या दिखाते हैं? जैसे हमारे जो हम बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, और वो मुझे हमेशा पहला क्वेश्चन यही होता है. आज दोपहर को भी मैंने एक जूम कॉल की थी, लंदन में एक है ऑर्गेनाइजेशन के, एनजीओ के हेड है, उन्होंने मुझे पहला सवाल क्या पूछा, इंडिया के हालात कैसे हैं? तो मैंने उनको बोला, इंडिया के हालात आप किस मतलब से कहना चाहते हैं? क्या ये कोविड रिलेशन क्वेश्चन है या ये सिचुएशन ऑफ द कंट्री पीस रिलेशन क्वेश्चन है? तो उन्होंने बोला दोनों. तो मैंने उनको बोला कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप न्यूज में से वही पिक करते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगता है, लेकिन इंडिया में जो इतनी सारी अच्छी बातें हैं वो आप कभी नहीं पिकअप करते. तो सामने वाले को समझ में आ गया कि मैं उनको क्या कहना चाह रही थी. तो इसलिए हमारी मीडिया को एक बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग माइंड बना के, एक स्ट्रेटजी बना के आगे चलना है कि हम कश्मीर में जो अच्छा है, कश्मीर में इतना कुछ अच्छा है, हम उसको आगे लेके आए, उसको दिखाएं, हमारी लड़कियों को दिखाएं, हमारे युवाओं को दिखाएं, जो आज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनको खड़ा कर दीजिए, सबको हरा देंगे. इतना ज्यादा उनका शार्प माइंड है, इतना ज्यादा उनको कुछ करने की चाह है. लेकिन हम हमेशा हमारे कश्मीर के युवाओं को, लड़कियों को एक अलग ही ढंग में ढाल के वर्ल्ड न्यूज में पोर्ट्रे करते हैं. तो आई थिंक मीडिया को कहीं बकल अप कर देना चाहिए, स्पेशली कश्मीर मीडिया को एंड ऑल्सो पैन इंडिया मीडिया को, दैट दे मस्ट स्टार्ट शोइंग द बेस्ट ऑफ कश्मीर. यस, कश्मीर में ही नहीं, महाराष्ट्र, मुंबई में भी बैठे हुए भी यहाँ पे भी कुछ टेररिस्टों ने अटैक किया था, अनफॉर्चुनेट घटनाएं घटी थी, दिल्ली में भी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स में भी हुई हैं. वो न्यूज भी हमने दिखाई है जो हुई है. लेकिन अगर हम हर वक्त सिर्फ वही न्यूज दिखाएंगे और कुछ अच्छा उस जगह के बारे में नहीं दिखाना चाहेंगे, तो जो बाहर से आना भी चाहते हैं वो भी एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि शुड वी डू इट और नॉट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूनाइट टुगेदर, तारिक. We unite together and work as one to bring in positive change that we all are looking forward to see in Jammu and Kashmir.